फरवरी 1855 एक बेहद ठंडी और सन्नाटे भरी रात। इंग्लैंड के साउथ डेवन रीजन में एक ऐसी घटना घटी जो आज तक वहां के लोगों, हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स के लिए एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनकर रह गई है। सुबह उठने के बाद टाउन के लोगों ने देखा कि बाहर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और उन्हें अंदाजा हुआ कि रात में जब वो सो रहे थे तब कोई एंटिटी यहां से गुजरी है, क्योंकि ताजी गिरी बर्फ में फुटप्रिंट्स की एक लंबी ट्रेल थी। आखिर वो कौन था जो रात के समय उतनी ठंड में उस इलाके से गुजरा था, और आखिर क्यों लोग इन फुटप्रिंट्स को डेविल्स फुटप्रिंट्स कहते हैं? फरवरी 1855 की एक रात जॉन लुइस मोर ने अपने बच्चों को जल्दी सोने के लिए कहा, क्योंकि ठंड बहुत थी। बच्चे सोने से पहले बाहर गिर रही बर्फ को देख रहे थे और जॉन ने बच्चों से वादा किया था कि दूसरी सुबह वो उनके लिए स्नोमैन बनाएंगे और फिर ड्यूटी पर जाएंगे। सारी रात बर्फ गिरती रही और सुबह तक पूरे इलाके में बर्फ की एक मोटी चादर जम चुकी थी। जॉन सुबह तैयार हो रहे थे और उन्होंने देखा तो बच्चे आराम से सो रहे थे। तभी अचानक उन्हें डोर नॉक सुनाई दिया। जॉन ने बाहर जाकर देखा तो ये उनके पड़ोसी का लड़का था, जिसे उन्होंने जॉन को बुलाने के लिए भेजा था, क्योंकि जॉन एक कांस्टेबल थे। उन्होंने बच्चे से पूछा कि बात क्या है। बच्चे ने जॉन को बताया कि उसके घर के पास काफी लोग मौजूद हैं और वहां कुछ तो जरूर हुआ है। जॉन ने उसे कहा कि वो घर के बाहर एक स्नोमैन बनाए और बच्चों के साथ खेले। जॉन तुरंत स्पॉट के लिए निकल पड़े। कुछ ही देर में वो टाउन के सेंटर में पहुंचे, जहां कई लोग ग्रुप बनाकर खड़े हुए थे। जॉन ने उनसे पूछा कि वो लोग इतनी ठंड में वहां क्या कर रहे हैं। उन लोगों ने इशारा करके जॉन को फुटप्रिंट्स दिखाए। ये फुटप्रिंट्स की एक लंबी ट्रेल थी जिसका अंत नजर नहीं आ रहा था। पास से देखने पर पता लगा कि ये फुटप्रिंट्स किसी इंसान के नहीं थे, क्योंकि वो हूफ्स के निशान थे। कांस्टेबल ने पूछा कि ये जानवर के निशान देखने के लिए इतनी उत्सुकता क्यों, तो लोगों ने उन्हें थोड़ा आगे जाने के लिए कहा। फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए जॉन आगे गए तो उन्हें समझ आया कि लोग इतने हैरान क्यों हैं। ये फुटप्रिंट्स की ट्रेल कहीं भी नहीं टूटी थी, भले ही उसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आया हो। वो प्रिंट्स ऑब्जेक्ट तक जा रहे थे, फिर उसकी दूसरी तरफ से ट्रेल शुरू हो रही थी, जैसे कि चलने वाला उस ऑब्जेक्ट के आर पार निकल गया हो। अब वो प्रिंट्स एक बिल्डिंग तक जाते नजर आ रहे थे। जॉन ने लैडर मंगवाई और देखने के लिए ऊपर चढ़े। वो देखकर हैरान थे कि फुटप्रिंट्स की वो ट्रेल बिल्डिंग के ऊपर भी मौजूद थी, जैसे कोई आसानी से दीवारों पर चढ़ते हुए टेरेस पर गया और एकदम सीधा चलते हुए उसे पार कर गया। जॉन यहाँ हैरान थे और लोग प्रीस्ट के पास एक्सप्लेनेशन के लिए पहुंचे। लोकल प्रीस्ट भी प्रिंट्स देखकर दंग रह गया था और टाउन में लगातार बर्फबारी जारी थी। लोकल्स का बाहर आना जाना बंद था, क्योंकि बाहर सारी सड़कें बर्फ से ढक चुकी थी और लोग अपने घरों के अंदर ही उन फुटप्रिंट्स के बारे में सोच रहे थे। 9 फरवरी दोपहर के समय तक चारों तरफ खबर फैलने लगी कि कल डेवन में कोई अजीब घटना घटी है। पुलिस के पास दूर दूर से गांव के लोग आने लगे और रिपोर्ट करने लगे कि उनके गांव से फुटप्रिंट की एक ट्रेल जाती दिखाई दे रही है। अब पुलिस ने अपने ऑफिसर्स को अलग अलग टाउन्स में भेजा और उनसे चेक करने को कहा कि ये ट्रेल आखिर कहां तक जाती है। शाम तक वापस आकर सबने सुपरिंटेंडेंट को रिपोर्ट किया कि ये एक सिंगल फुटप्रिंट ट्रेल है जो 40 मील से भी ज्यादा लंबी है। वो अपने बीच में आने वाली हर चीज को पार करके आगे बढ़ गई है। ये फुटप्रिंट्स देखने में बिल्कुल घोड़े के पैरों के निशान जैसे थे। दोनों पैरों के बीच 6 इंच की दूरी थी और ये लगभग 8 इंच का गैप लेकर चल रहे थे। और कहीं कहीं टाउन्स या विलेजेस में ये निशान किसी विंडो या डोर के पास तक गए और वापस आकर अपनी ट्रेल कंटिन्यू करते नजर आए। ऑफिसर्स को किसी भी गांव से डैमेज या नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं मिली थी। अब बर्फ पिघलने लगी और टाउन में हलचल वापस लौट आई। लोगों के बीच इन फुटप्रिंट्स को लेकर तरह तरह की कहानियां फैलने लगीं। ज्यादातर लोगों का मानना था कि डेविल खुद इस इलाके से चलकर रात के समय गुजरा है और ये ट्रेल उसी के पैरों के निशान की थी,
क्योंकि डेवन में पहले से ही डेविल विजिटेशन का किस्सा मौजूद था। यो 1638 की बात थी। द कांग्रीगेशन ऑफ सेंट पैंक्रस चर्च में, जो कि वीडाकाम इलाके में मौजूद है, वहाँ एक स्पिरिचुअल गैदरिंग के दौरान जब इंसेंस स्टिक्स जलाई गईं, तब एक आग का गोला छत को चीरता हुआ नीचे गिरा। वो एक बुजुर्ग महिला के ऊपर गिरा था, जिसके धक्के से वो बुरी तरह घायल हो गई। उनके चेहरे की त्वचा जल गई थी, लेकिन उनके कपड़ों को कोई नुकसान नहीं हुआ था। वहां मौजूद 2 व्यक्ति उस इम्पैक्ट की वजह से काफी दूर जाकर गिरे थे। इतने में चर्च का दरवाजा अपने आप खुला और वो फायरबॉल गायब हो गई। घायल लोगों की फर्स्ट एड के बाद उन्होंने ध्यान दिया कि गैदरिंग में से एक व्यक्ति गायब हो चुका था। जैन रेनॉल्ड्स नाम का एक व्यक्ति इस घटना के पहले बेंच पर आराम से सिर रखकर सो रहा था। वो अब वहां मौजूद नहीं था। लोगों ने आपस में बातें करना शुरू कर दिया कि शायद रेनॉल्ड ने अपनी आत्मा का सौदा शैतान के साथ कर लिया था और इसलिए शैतान उसे अपने साथ ही लेकर चला गया। इतना ही नहीं, पास से आने वाले एक राइडर ने बताया कि जय एक अजीब से व्यक्ति के साथ चर्च के बाहर जाता हुआ नजर आया। उसके साथ मौजूद व्यक्ति ने काला क्लोक पहन रखा था और उसका चेहरा भी नजर नहीं आ रहा था। इस बात से सभी लोगों का शक यकीन में बदल चुका था कि सच में डेविल रेनॉल्ड्स को अपने साथ ले गया था। अब डेवन की घटना के दशकों बाद लोगों ने इस इवेंट को लॉजिकल और रैशनल बनाने के लिए तरह तरह की थियरीज दी। ज्यादातर लोगों का मानना था कि ये किसी जानवर के पैरों के ही निशान हैं। कुछ का मानना था कि स्नो फॉक्सेस उस इलाके के काफी करीब रहती हैं और वो एक समय में लंबी दूरी तय भी कर सकती हैं। शायद ये निशान किसी स्नो फॉक्स के हों, लेकिन इस थियरी में एक समस्या थी कि स्नो फॉक्स के पैरों का आकार और प्रिंट दोनों ही हूफ से मेल नहीं खाते हैं। कुछ लोगों ने तो ऐसी थ्योरी भी दी कि ये काम किसी चूहे का हो सकता है, क्योंकि चूहे आसानी से घरों में चढ़ सकते हैं। लेकिन बात वही थी कि चूहे के पैरों के निशान घोड़े जैसे तो बिल्कुल नहीं होते। एक थ्योरी के अनुसार ये निशान किसी कैंगरू के हो सकते थे, लेकिन कैंगरू उस इलाके में पाए ही नहीं जाते। कुछ लोगों ने कहा शायद कोई कैंगरू किसी सर्कस से भाग गया होगा और उसने वो फुटप्रिंट्स बनाए होंगे। अब जेफरी हाउसहोल्ड नाम के एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट ने दावा किया कि वो इस पहेली को सुलझा सकते हैं। दरअसल उस रात एक मिलिट्री बलून हवा में उड़ा था और तेज हवा की वजह से वो रास्ता भटक गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो हवा के दबाव में काफी नीचे तक आ गया हो और उसी की वजह से वो निशान बने हों, क्योंकि वो बलून डेवन के पास मौजूद हॉनरटन टाउन में एक घर से टकराया था। नेवी ऑफिसर्स ने जाकर उसका मलबा कलेक्ट किया और हाउस ओनर को हुए नुकसान के बदले पैसे भी दिए थे। लेकिन डेवन के लोगों को ये एक्सप्लेनेशन भी सही नहीं लग रहा था। उनका कहना था कि माना बलून नीचे आ गया होगा, लेकिन उसकी वजह से स्नो में स्ट्रेट लाइन जैसे निशान बनने चाहिए, ना कि ठीक 8 इंचेस का गैप देते हुए घोड़े जैसे पैरों के निशान। और शायद डेवन के लोकल्स का कहना एकदम ठीक ही था। दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि आज तक इस घटना का कोई भी एक्सप्लेनेशन ऐसा नहीं है जो इसे पूरी तरह सुलझा सके। ये निशान किसी जानवर ने बनाए थे या डेविल ने, या फिर ये कोई ऐसा वेदर फिनोमिनन था जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। इसका फैसला आप खुद कीजिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।